ओए होए होए भाई साहब, सूत्रों के अनुसार खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि हमारे हरदिल अजीज हमारे कोच को, हसन साहब को निकाल दिया गया है। अब उनको निकाला गया है कि वो खुद भाग रहे हैं। लॉजिक वही है जो हम हज़ार दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी गोरा यहाँ पर जब तक उसको सारी गेम समझ आएगी ना, साल हो जाएगा, टीम बर्बाद हो जाएगी और फिर वो छोड़ के भाग जाएंगे। या इस केस में उनको मतलब बेसिकली यही होता है कि उनसे कुछ सख्ती में बात कर दी जाती है। वो कहते हैं इस तरह मैं ये टोन बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो वो कहते हैं क्या कर लोगे, तो मैं छोड़ दूंगा। तो कहते हैं कि ठीक है छोड़ दो। इस किस्म के कुछ चक्कर वक्कर करके उनको फिर भी जो है वो निकाल दिया जाता है। खैर खबरें कुछ इसी तरह आ रही हैं कि हसन भाई के ऊपर जो है वो फैसला हो चुका है कि हसन भाई आपकी सारी डिसीजंस थी, आप ही कह रहे थे कि इसको भी खिलाना है, उसको भी खिलाना है, शायद आपको भी खिलाना है, शायद आपके ससुर को भी खिलाना है, सकलैन अंकल को भी टीम के अंदर डाल दो। वो तो शुक्र है कि वो बैटिंग नहीं करते थे, नहीं तो कंफर्म उन्होंने भी आ जाना था। कहीं ये गलती से अब्दुल रजाक भाई का हो जाता ना दमाद, तो अब्दुल रजाक साहब भी आ रहे थे वापस टीम के अंदर। खैर, तो वो कह रहे थे कि भाई इन्हीं के सारी सारी डिसीजन थी कि इस ऑलराउंडर को खिलाओ, उस ऑलराउंडर को खिलाओ। मेरे बॉबी मासूम को कह रहा था कि कीपिंग कर लो, साइम को ऑलराउंडर बना दिया। वो रोता रहे, मैंने नहीं करनी, मैंने बॉलिंग नहीं करनी है, बेल्टों से मार मार के उसको जो जबरदस्ती कराई। अंदर की सारी खबरें जो मैं दे रहा हूँ। खैर, अंदर की खबर एक ये भी है कि भाई सुना है कि ये बस छुट्टी हो गई इनकी। अभी मेरे ख्याल में जो बांग्लादेश वाला टूर है इसके अंदर वो फिर भी आपको अपनी एनकों के साथ नजर आ जाएंगे। एनकों पे भाप जमा हुई भी होगी, वो साफ कर रहे होंगे टिश्यू के साथ, वहां पर शायद फिर भी नजर आ जाए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद से जो है ये गायब हो रहे हैं और ये भाग रहे हैं। और फिर इसकी जगह पर डिसीजन कुछ इस तरह के लिए गए हैं कि भाई कोई पाकिस्तानी देसी कोच हम लेकर आएंगे। एक लम्हे को जरा इमेजिन करके देख लो कि देसी कोच आपके सकलैन सर आ जाए। ओए, मैं कहता हूँ कि फुलझड़ियां उठेंगी। सकलैन सर के जो दूसरे दामाद है ना, मुझे नहीं पता वो क्या काम करते हैं। उनको खुद भी शायद कोई इंटरेस्ट नहीं होगा क्रिकेट में, लेकिन उनके भी जो है ना चांसेस बन जाएंगे टीम में आने के, अगर वो कोच बन गए तो। और सकलैन सर कोच ही बन जाए, फिर उसके बाद आके कहें कि ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने दामाद शादाब खान को टीम से निकालता हूँ, मजा आ जाए। और ये नेक्स्ट लेवल चाल होगी। ऐसे किसी प्लेयर को लेके आएंगे और उसको ऐसे मुश्किल मुश्किल कंडीशंस में डाल दिया करेंगे, जैसी बॉल जो हिलना शुरू हो जाएगी उसको बैटिंग में भेज देंगे कि तुम शादाब की रिप्लेसमेंट हो, हमें एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए, जाओ जाके परफॉर्म कर दो। वो फेल हो जाएगा, फिर उसके बाद रोएंगे हम क्या करें, आपके कहने पे हमने शादाब को ड्रॉप किया, इनको लेके आए हैं और ये देखेंगे तो ये भी फेल हो चुके हैं। कोई पता नहीं मैं क्या क्या सिनेरियो दिमाग के अंदर बना रहा हूँ। मोस्ट ऑफ ऐसे कुछ भी नहीं होगा। मोस्ट ऑफ मेरे अंकल सकलैन जो है वो खुद ही कह देंगे कि मैं लाना मैं थूकता हूँ इस पोजीशन के ऊपर, क्या ही ना दें वैसे, बट इमेजिन करके देखो मजा आ जाए। खैर, हसन भाई, हम सब के प्यारे हसन भाई जो है वो निकलने लगे हैं। बहुत दिल टूटा हुआ है उनका। पीएसएल में आपको नजर आएंगे और उसी तरह जो रोएंगे, और वो यही कहेंगे शायद आपको कि शेडी जिता दे पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड को, ट्रॉफी उठा। लास्ट टाइम इन्होंने मोस्ट ऑब्ली उठा ली थी ना, इसी वजह से ये वापस टीम के आए। ये मैं उस वक्त से ही चीख रहा था, मैं ये टीम में घुसने लगा। तो मोस्ट ऑब्ली नए दोनों जो नए तरंग और उमंग के साथ पीएसएल के अंदर, पीएसएल जो कि बहुत दुनिया का सबसे बेस्ट लीग है, और उसके अंदर जो प्रेशर और उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं वो सब चीजें, तो ज्यादा परफॉर्मेंस जो है ना वहां पर मैटर करती है। ये साउथ अफ्रीका वगैरह, ये न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड इंग्लैंड की टीमें, इंडिया इंडिया, ये कौन सी टीम है यार, ये कौन से लड़के। बट खैर, खबरें थोड़ी पक्की पक्की सी हैं दोस्तों। वही एक साल का सिनेरियो जो है, एक साल में पूरी टीम का बेड़ा गर्क करके अब अगला आएगा। वो नए सिरे से कुछ नया मुरक्का बनाएंगे। जब तक वो सेटल होंगे वो भी भाग जाएंगे कि भाड़ में जाओ भाई, इनसे कुछ भी नहीं होने लगा है। क्योंकि आके ना वो इधर लोकल लोगों की जो वो सुनना शुरू कर देते हैं। लोकल बंदा हो जो कम से कम इधर का हो और जो बेसिकली किसी किस्म के रेफरेंसेस और इस किस्म की गंद बला। अब ऐसा बंदा, खुदा की कसम कोई एक बंदा नहीं आ रहा मेरे दिमाग के अंदर जिसका मैं नाम ले लूं कि हाँ वो बंदा जो है वो किसी की भी नहीं सुनेगा। एक्स क्रिकेटर्स में तो कोई एक भी नहीं बंदा ऐसा कह सकता कि यार ये वाला जो कोच है ना वो बिल्कुल ठीक होगा। गिलिस्पी की टांगे पकड़ लो भाई, क्या जब खैर सबको, ये गोरों को तो वैसे ही फुद्दू बना देते हैं। 12-13 महीने बाद उनको समझ आती है कि हमारे साथ गेम क्या हुई। वही हसन भाई को भी तक समझ नहीं आई होगी मोस्ट ऑफली। खैर, वो जाने लगे आपका कोच कौन है, मुझे वो भी बता दो, किसका आना चाहिए। बस चीखें, हसन निकला है, सबसे ऊंची चीख मारी है मेरे दोस्त शादाब ने, उससे भी ज्यादा ऊंची चीख मारी है मेरे दोस्त सकलैन ने। बहुत चीखें हैं यार, बहुत ज्यादा चीखें हैं बेचारे। खैर पता नहीं, सकलैन सर का तो वैसे कोई इतना चीखने की वो बनती नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वैसे भी सुट पंजा किया हुआ है आकिब भाई के साथ। आकिब भाई जो है वो चीफ सेलेक्टर हैं, उधर भी सब जो है मामला सेट हैं। देखो ताबेदार लड़का है ये, कितने देखो ना, चाय लेके आओ शादाब, चाय लेके आओ आप आकिब अंकल के लिए। आपने इसके हाथ के सर आपने बेसन के पकौड़े नहीं खाए, आपने यानी बना दे। आकिब अंकल कह रहे नहीं 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 यार, नहीं जरूरत नहीं, शेडी थोड़े से बना दे आके भाई, आप बैठे को मसला ही नहीं, अभी भाग के बना लेते हम यहाँ पे, गपशप लगाते हैं, नमक पारे खाते हैं। नमक पारी बड़े जबरदस्त बनाता है, थोड़े और ले आया लेकिन निम्को शिमको ले, सब वो फुल माहौल है। शेडी साहब जो भाग भाग के काम करते, ताबेदारी में फुल नंबर है भाई, कि अंदर की बातें नहीं, ये कोई मजाक नहीं चल रहा भाई। वो खुद इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये हमारे जो प्लेयर्स हैं, चूंकि इन्होंने 200 मैचेस खेले हुए हैं, इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन अब कोच को तो ये ना नहीं कर सकते ना, आप उनकी बैड बुक्स में आ जाते हैं अगर आप उनकी किसी भी चीज को जो है अपोज करने की कोशिश भी करें। यानी कि अगर वो बकवास कोई सजेशन दे रहा है जिसका टीम को कोई फायदा नहीं है, जिसका प्लेयर को कोई फायदा नहीं है, प्लेयर जो 4,000 T20 खेल के बैठा हुआ है, जिसको अपना पता है कि मेरी क्या गेम है,
वो आगे उसको कह रहा है कि नहीं यार मुझे लग रहा है कि तू एक टांग पे रनिंग कर तो तू ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके मैं करूंगा, मैं उसके साथ ना नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसकी बैड बुक्स में ना आ जाऊं। ये आपके सकलैन भाई लाइव टीवी के अंदर बैठ के कह रहे थे कि लड़के कह नहीं सकते ना, अब कैसे हम ना कर सकते हैं। ये इनकी लॉजिक थी कि फिर आप बैड बुक्स में आ जाते हैं, बस गुड बुक्स में रहें क्योंकि सरकारी नौकरी लगी हुई है वो पक्की रहे, बस ये सिर्फ एम है और कोई भी एम नहीं। खैर और भी खबरें आ रही हैं भाई, और भी खबरें ये भी आ रही है कि प्लेयर्स जो है बहुत ज्यादा नाराज हैं कि हम 50 लाख का फाइन कर दिया। वो पहले ही आप लोगों को बताया था भाई, ये जो दरवाजे बंद करके अंदर बैठ गए थे 2 दिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी, वो लोग समझ रहे थे रेस्ट फरमा रहे हैं, वो एहतजाज फरमा रहे थे। ये लोग एहतजाज बनता है भाई इनका, हमने अवाम ने तो करना नहीं है तो इन्होंने ही आके कर लेना, तो ठीक है उनके एहतजाज बनते हैं, उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं। मैं कहता हूं जो भी नाराज उसको निकाल दो, जैसी मर्जी उसकी परफॉर्मेंस है निकाल के बाहर फेंको, अगले आ जाएंगे परफॉर्म कर लेंगे। और जो परफॉर्मेंस कर भी रहे हैं, आपकी टीम जीती है नहीं जीती तो भाड़ में जाए अपनी परफॉर्मेंस लेके तू भाड़। अब मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो आई डोंट नो किसको कोच बनाएंगे, आपको अगर कोई नजर आ रहा है। एक जमाने में थे हमारे मामू मोहसिन अंकल, उन्होंने बड़े प्यार से रखा हुआ था सारी टीम को, मेरा बेटा है वो मेरा बेटा है बच्चों बच्चों। उन्होंने कोई सीरीज भी जिता दी थी मेरे ख्याल में इंग्लैंड के खिलाफ, जो है एक वो छोटी सी रन थी, वो 7-8 महीने की थी, ऐसे भी शायद 6 महीने की थी। उसमें बड़ा अच्छा हमारा रिकॉर्ड था, आप लोग निकाल के अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता दे, मेरे ख्याल में उनको रख लिया जाए। लेकिन मोहसिन अंकल भी जो है वो बहुत ज्यादा आई डोंट नो प्यार प्यूर से कर लेंगे, लेकिन उनको भी वो इतनी अच्छी उसके बाद जो है फिर उनको निकाल दिया गया था। तो ये खबरें हैं दोस्तों, पता चलेगा कि अब नया कोच कौन आएगा, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई हुई है मुझे, तो मैं तो मर रहा हूँ। नया कोच लाओ, गोरा कोच लेके आओ दोस्तों एक दफा फिर से, ताकि अगले 13 महीने फिर हम जलील हो जाए। दूसरी बहुत बड़ी खबर भी ये है कि भाई मुल्तान सुल्तान जो है वो वापस आ चुकी। मुल्तान सुल्तान अंडरटेकर की तरह दोबारा से जिंदा होगी, ताबूत में से निकल गई। हमारे सराय की भाई नाच रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, उनको निकालने की कोशिश की, कोई रो रहा है तो सियालकोटी भाई रो रहे हैं यार बेचारों की, इतना इतना ये इनके जज्बात के साथ क्यों खेल रहे हो यार। पीसीबी को भी थोड़ा, इस सारा जो सोल्यूशन है इसका एंड में बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या निकलता है, ये जो बना दिया आप लोगों ने खिचड़ी बना दी। बट मेरा ये मानना है भाई कि जिसकी पैसे हैं उसी की सुननी चाहिए, मतलब अगर जिसने खरीदा हुआ है इतने महंगे 200 करोड़ में, जितने भी आप लोगों ने खरीद रही है, तो उसी की सुनो भाई कि क्या है। दूसरा वैसे भी वैसी मुल्तान की टीम के लिए कह रहा है जो आपकी इसके अंदर टूर्नामेंट के अंदर थी, और देखा जाए तो सराइकी बेल्ट की कोई रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए ना यार। पंजाबी बेल्ट की तो है, आपके लाहौर वाले हैं, सियालकोटी जो है उन्हीं के साथ दिल लगा के बैठ जाने का। खैर कभी भी वो उसके साथ तो दिल नहीं लगाएंगे आई नो, बट दूसरी टीमें बना दो, फिर सियालकोट की बनाओ, फैसलाबाद की बनाओ, आगे जाके 2 और वो टीमें भी डाल देना। आगे आपके बंदे पूरे नहीं हो रहे, जितनी टीमें हुई 2 टीमें एक्स्ट्रा डाल दी, आई नो इस वजह से किस किस्म का कंपटीशन होगा, और फिर उसके बाद हम मजीद 2 टीमें भी डालने की कोशिश कर रहे होंगे। खैर पहले ये पीएसएल की वजह से सारा गंद मचा हुआ है, क्योंकि पीएसएल में आके ये लोग बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज दे देते हैं, अंग्रेजी में कमेंट्री हो रही होती है, लाइटें भी लगी होती है, फ्लड लाइट्स भी होती हैं, किटों के रंग भी अच्छे होते हैं, पाकिस्तानी अवाम समझती है कि तो इंटरनेशनल लेवल का भाई वो फलाना गोरा कमेंटेटर आया हुआ, ग्राउंड के अंदर आया हुआ, गोरा नाच रहा है पाकिस्तानी कपड़े पहन के, उनको लगता है तो स्टैंडर्ड वही है, सारे गोरे आए हुए, तो बहुत बड़ा कोई टूर्नामेंट हो रहा है, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है ये सारी प्रोडक्शन हो रही है, बिचों जो है ये बकवास प्लेयर्स निकलते हैं जो वहाँ के हीरो होते हैं इंटरनेशनल के ऊपर आके, ऐसे बेचारे मासूम नंगे हो रहे होते हैं। इनको चाहिए कुछ स्टील की चिड़ियां पहन के आया करें, क्योंकि कुछ एक लोथड़े नहीं बचते बेचारों के जिस्म के ऊपर, सारी की सारी बुनियान कच्चे सब फट जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके। क्या मैटर करता है यार। अभी देखो ऐसे जबरदस्त हमारे जो है अभी शूटिंग में बिजी होंगे, सारे नए नए एड जो है उनके अंदर शूटिंग इधर, इसको बुला लो, ब्रांड्स को भी कोई नहीं मिल रहा। आप हालात देखेंगे, बस वो एक वो गुड्डी चढ़ी हुई होती है ना कि इस बंदे से जो उसने ऐड कर लिया, बस वो ही ऐड कर रहे होते हैं। मेरा मैनेजर जो है बड़े जबरदस्त हैं यार, मुझे भी मैनेज कर ले भाई, हर ऐड में बेच रहा है, पता नहीं क्या क्या कौन सी गिद्दड़ सिंगी लगी हुई है भाई, हर ऐड के अंदर आ रहे होंगे, फिर दोबारा जो है शूटिंग में बिजी होंगे, और तो उन्होंने क्या करना है। खैर रेडी हो जाए, पीएसएल के हीरोज दोबारा एक दफा आ रहे हैं, मुल्तान सुल्तान आ गई है। इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा था, बहुत से लोग नाराज होंगे कि सियालकोट वालों के साथ ये हो गया वो हो गया। भाई अगर आप लोगों को कोई दुख है सियालकोट वालों को, तो जाके ओजी ग्रुप से कहें भाई कि तुम लोगों ने क्यों बेच दी, तुम लोगों ने क्यों खरीदी थी, तुम लोगों ने क्यों अनाउंस किया। अब वो जो अगला नया लड़का है गौर, मेरा ख्याल में बड़ा डिसेंट लड़का है, उसने पहले भी जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बिल्डिंग वगैरह की थी, पैशनेट लग रहा है। ऐसे लोग होने चाहिए जो क्रिकेट के लिए पैशनेट है, तो मैं तो खुश हूं कि वो वापस आया। अब उसकी अगर डिमांड ये है कि मैं मुल्तान, देखो मुल्तान सुल्तान के लिए वेट कर रहा था, सियालकोट वगैरह और इन सब टीमों के लिए तो वो आया भी नहीं था, मुल्तान सुल्तान के लिए आया था, तो मेरा ख्याल में तो पूरी सेंस बनती है। वैसे भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसने पैसे खर्च कर रहा है तो उसका, उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई किसके कितने शेयर, उन्होंने कहा हम लानत भेजते हैं तुम लोगों को बताने के लिए। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ भाई जो मर्जी करो ठीक है, अपने तक की बात रखो, जो भी है फाइनेंशियल, आप लोग घर की बात बाहर नहीं निकलने दे रहे, जो भी कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि आगे कोई तमाशे ना हो जाए। अब इनके ना शुरू हो जाएंगे मैंने गलती कर दी इसको अपने दे के, मेरा अभी भी इतने राइट्स हैं तो मेरा भी ये बीच में अगर लंडर शुड़ना शुरू हो गया ना, एक नया तमाशा मचा होगा। एक तो बहुत से लोग जो है बड़ी जल्दी उनको फेम मिल जाती है, और अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए तो फिर अजीब अजीब किस्म की छिछोरी हरकतें हो रही होती। फिर अब हर किसी के पास सोशल मीडिया है, वो वहां पर एक ट्वीट भी लगा दे, नेशनल न्यूज बनी हुई होगी, वो ग्लोबल न्यूज पहुंच जाएगी, एक तमाशा मचा हुआ होगा। फिर उसके बाद जो है हम सर पकड़ के बैठे होंगे कि किन लोगों को हमने जो है वो पढ़ा दिया। पीसीबी ने भी आई डोंट नो 10-10 साल के बैकग्राउंड चेक किए हैं कि नहीं किए हैं,
अगर कोई ऐसी टीम आ गई थी जिन्होंने उठा लिया था। खैर वो कह रहे हैं कि हमको बैंकरप्ट शायद नहीं थे, मान लो भाई नहीं होंगे, लेकिन वो खुद भी तो ये कह रहे हैं कि पता नहीं हमारे पास इतने पैसे थे, हमने सोचा था कि जी बाकी हमें आके पैसे दे दिए जाएंगे, फलाने जो इन्वेस्टर्स हैं वो दे देंगे। ज़बानी कलामी उन्होंने मुझे जो है वो फ़ोन के ऊपर कह दिया था कि फिक्र ना कर मैं पैसे दे दूंगा, उसके बाद वो मुकर गए। इस किस्म की कोई हरकतें हो रही हैं, अल्लाह खैर ही करे यार, पता नहीं आगे क्या। खैर एक और से मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है, अच्छा ज़बरदस्त प्रोफेशनल किस्म का लड़का लग रहा है, और ये जो है क्रिकेट खेला हुआ भी है, तो मैं हमें पैशनेट है, वो अच्छी बात है, ऐसे ही हमें लोग चाहिए। और उन्होंने मैं हमें इस तरह भी कुछ कहा कि हम ऐसी टीम बनाएंगे जिसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फायदा होगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। मिडिल ऑर्डर के बैटर्स आपने निकालें, स्पिनर निकालें, जो भी निकालें, ऑलराउंडर निकाल दें, क्योंकि ऑलराउंडर तो हमारे पास दुनिया के जो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर हैं, उनसे गलती ये है कि कोच उनसे बैटिंग और बॉलिंग दोनों करवाना चाह रहा है। ऑलराउंडर से ये थोड़ी करवाया जाता है, उसको तो मूंगफली छीलने के लिए रखा होता है टीम के अंदर, या फिर अफ्तारी के लिए जो खाना बन रहा होता है उसको चक के उसने बताना होता है कि नमक ज्यादा जा रहा है कि कम जा रहा है। इस किस्म की ड्यूटी होती है ऑलराउंडर की, बैटिंग और बॉलिंग थोड़ी करनी है। इतनी ज्यादा डिमांड एक ऑलराउंडर से करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हार्दिक पांड्या बिल्कुल नशई और पागल आदमी है, उससे ये सब कुछ करवा देते हैं। बाकी कोई भी डिसेंट ऑलराउंडर जो है वो इस किस्म की हरकत नहीं करता कि मैं बैटिंग भी करूँ और मैं बॉलिंग भी करूँ, वाह वाह, अंपायरिंग भी करा लो मुझसे। इस किस्म की डिमांड्स आती है मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स की। खैर भाई शुक्र है कि ये नाम चेंज करके जो है ना मुल्तान सुल्तान का नाम ही जो है वो ये रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्तान की टीम वापस आ रही है, कोई और किसी मोहल्ले की कोई टीम नहीं आ कि पिंड दादन खान जो है मेरा मोहल्ला है, मैंने उसकी टीम बनानी है। उस पर भी उन्होंने मान जाना था कि ठीक है आपने 200 करोड़ दी। खैर उस पर क्यों मानते हैं भाई, ऐसे थोड़ी मान जाते हैं हमारे पीसीबी वाले। बहुत हम इजी ले रहे थे पीसीबी मासूम के, इतने कोई मुश्किल जॉब है ना भाई ये, इन मासूमों को जिनसे डील करना पड़ रहा है ना, हर कोई जो है इनको बगानी, इन्होंने मैंने नहीं किया, इन्होंने मैंने नहीं किया, इस किस्म के बंदे हैं ना जो टीम के अंदर बैठे हुए, उनको मैनेज करना बहुत बड़ी, बहुत उसके लिए जर्फ होना आपका जो है ना, जो हरकतें हो रही होती हैं जिस किस्म के जो। खैर मुल्तान सुल्तान वापस आ गई है भाई, और इसका मैं सोल्यूशन बता रहा था कि क्या है कि सियालकोट वाले भी नाराज ना हो और मुल्तान वाले भी चुप हो जाएं कि ओके भाई, सोल्यूशन इसका ये है कि टीम का नाम रख दिया जाए मुल्तान स्टैलियंस। आए क्या मसले यार, फॉरन यू भाई जो 2 मिनट के अंदर मसले हल कर देता है, मुल्तान स्टैलियंस कर दे। सियालकोट वाले जो उनके थोड़ा दिल और कट रहा होगा ये वो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कुछ तो चेंज हो जाए ना। मेरे को मुल्तान सुल्तान वापस आ रहे, सुल्तानों की भी मुझे कुछ समझ तो नहीं आती, कोई ऐसा कोई ऐसी एफिलिएशन तो है नहीं, वैसे भी न्यू टीम बन गई है, तो अब जरा थोड़ी सी रीब्रांडिंग तो होनी चाहिए ना। पुरानी वाली जो थोड़ी बोरिंग हुई थी, और किट नहायत बुरी थी भाई, बड़े अजीब से कलर थे, ब्लू एंड ग्रीन, कुछ कुछ उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं थी। वो अच्छा क्रिएटिव किस्म का कुछ यूनिक किस्म का कलर शलर लेके आए ताकि मजा भी। बेशक काला गोल्डन कर दें, काली मेरे ख्याल में कोई टीम शीम नहीं, ग्रे श्रे किस्म का कलर कुछ लेके आए, कोई तरह यूनिक किस्म का सीन होना चाहिए, रीब्रांडिंग होनी चाहिए जबरदस्त। खैर मेरी सजेशन है भाई, अब मुझे नहीं पता, वैसे मैंने नोट नहीं किया मुल्तान सुल्तान फॉर्मली नाम जो है ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन मुल्तान स्टाइलियंस कर सकते हैं, उसके साथ एक नया लोगो और ये सब चीजें करके। जो लोगो भी एक घोड़ा छोड़ा उन्होंने जो भगाया था पता नहीं सहराओं के अंदर, जो वो 3D घोड़ा भाग रहा था, आजकल तो वैसे भी एआई के ऊपर सब कुछ बन रहा था, एक बड़ी मेहनत से वो एक वीडियो बना के डाली गई थी, अब पता नहीं उस वीडियो का क्या हो। खैर भी वो सियालकोटी जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, ये भाई तुम लोग करो ना, मुल्तान को सपोर्ट करो तुम लोग, क्या थोड़ा सी तो 19-20 का ही तो फर्क है मुल्तान में और सियालकोट में। खैर भाई ये खबरें हैं, जो कोच के बारे में खबर आई है बड़ी ताज़ा ताज़ा विचों विच निकाल के मैं लाए हूँ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और किसको कोच होना चाहिए ये भी नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कल की वीडियो हमने किस टॉपिक के ऊपर बनाई थी, कल की वीडियो हमने बनाई थी कि ये जो इनको 50-50 लाख रुपए का फाइन हो गया है उसके बारे में मेरा क्या ख्याल है। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो यहाँ पर कहीं मैं इस वीडियो को भी दे दूंगा, उसको भी देखो, इंजॉय करो। मेरा ख्याल में तो ठीक ही हुआ है, ठीक है या नहीं है इसके ऊपर वहीं पर जाकर डिस्कशन करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।